हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम चाइना और कनाडा के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली आपने देखा किस तरह से दोनों ने एक दूसरे के देश के डिप्लोमैट्स को अपने देश से निकाल दिया। एक कॉन्सेप्ट होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हर बार कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या तो मैं आपको एमसीक्यू देती हूँ या तो आंसर राइटिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, बेनिफिट लीजिए। आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ और अपना आंसर भी चेक करवा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज हाउ हैज चाइनाज रीसेंट डिप्लोमेटिक टेंशन विद कनाडा हाईलाइटेड इट्स स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग प्रेशर टैक्टिक्स ऑन फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वॉइस क्रिटिसिज्म ऑन सेंसिटिव इशू। तो मतलब चाइना किस तरीके से, ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन चाइना कनाडा के बीच में चल रही है, किस तरह से चाइना प्रेशर टैक्टिक्स यूज करता है फॉरेन कंट्रीज पे, फॉरेन इंडिविजुअल्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आपको ये बताना है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर उसके बाद ये आंसर आप लिख पाएंगे। तो सिग्निफिकेंस ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये टॉपिक आपका कवर होता है और चाइना पे वैसे भी हम बहुत नज़र रखते हैं क्योंकि इंडिया से भी पंगे लेता रहता है। सो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ क्या होगा, इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से हमको आईआर को पढ़ना होता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है कि चाइना ने फिलहाल क्या किया, एक कैनेडियन डिप्लोमेट थे जेनिफर लालोंड, ठीक है, लालोंडे, ओके द नेम इज डिफिकल्ट बट एनीवे व्हाट एवर द नेम इज, ठीक है। एक कैनेडियन डिप्लोमेट थे, आपको याद रखना है जेनिफर, उनको एक्सपेल कर दिया, अपने देश से निकाल दिया। और कनाडा और चाइना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे पहले कनाडा ने डिसमिस किया एक चाइनीज डिप्लोमेट को जिनका नाम है झाओ वेई। हो सकता है अलग प्रोनाउंसिएशन हो तो कंप्लीटली इग्नोर, आप सिर्फ डिप्लोमेट वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो पहले कनाडा ने चाइना के एक डिप्लोमेट को अपने देश से निकल जाने को कहा कि यू आर अनवेलकम, आप कहाँ वेलकम नहीं करते, क्योंकि कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें ये पता चला कि चाइना के जो डिप्लोमेट है कनाडा में, वहाँ के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है अलग अलग स्ट्रैटेजीज से, अलग अलग तरीके से उनके पॉलिटिक्स में, उनके देश के इंटरेस्ट में वो इंटरफेयर कर रहा है। तो उसको एक्सपेल कर दिया गया। जैसे ही चाइना को ये पता चला कि अच्छा कनाडा तुम हमारे डिप्लोमेट को निकालोगे, जाओ हम भी तुम्हारे डिप्लोमेट को निकालते हैं। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स ही है कि उनके पास रीजन था कि वो क्यों निकाल रहे हैं, उनके पास प्रूफ था, बट चाइना ने उसको वापस जवाब देने के लिए ये काम किया। तो चाइना ने कैनेडियन डिप्लोमेट को टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कि तुम निकालोगे अपने देश से बाहर तो हम भी निकालेंगे। अब पूरी स्टोरी इसके पीछे क्या है, क्योंकि काफी समय से चाइना और कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं चल रहे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि चाइना कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, फिर भी ये सब ट्रेड देखते हुए भी दोनों देशों के बीच में टेंशन्स चल रही हैं। आपको समझना है कि आज की दुनिया इंटरनेशनल रिलेशंस में मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश का बहुत ज़्यादा रुतबा है, मल्टीपोलर है, सब अपनी जगह अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कनाडा ने 2021 में एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से, जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, उन्होंने बताया माइकल चोंग, जो कि कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने चाइना के ह्यूमन रिकॉर्ड्स को लेकर कुछ फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स दिए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद काफ़ी इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्योंकि चाइना को इस चीज़ पे गुस्सा आता है। जब भी उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो चाइना पागल हो जाता है। चाइना इज़ लाइक कि हमारे खिलाफ कोई कैसे कहीं पे बोल सकता है, तो वो एक्शन लेने लगता है। उसके बाद चाइना के जो डिप्लोमेट हैं, जो कैनेडियन चाइनीज़ आपके लीडर्स होते हैं, वो उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम अगर कनाडा की मिनिस्ट्री में चले जाओगे या चाइना में अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओ, सॉरी कनाडा में अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगे तो तुमको चाइनीज इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। तो समझ रहे हो, कनाडा में जो चाइनीज इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको चाइना के डिप्लोमेट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको चाइनीज इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। ये चीज़ भी कनाडा को पता चली। फिर वहाँ पे पीछे इलेक्शंस हुए थे और उनको लगता है कि वहाँ पे जितने भी चाइनीज हैं कनाडा में, उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जो है अलग अलग तरीकों से की गई है। और इनफैक्ट कुछ स्कॉलर्स थे, स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट का साथ दिया था। तो उन बच्चों को भी चाइना ने किसी ना किसी तरीके से टॉर्चर किया जो कनाडा में थे। ओके, तो ये सब के चलते ये चीज़ कनाडा को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा डिप्लोमेट हमारे देश में ऐसे काम कर रहा है तो हम उसको यहाँ पे नहीं रख सकते। सो इसको बोला जाता है पर्सोना नॉन ग्रेटा, दैट मीन्स
कि जो देश का डिप्लोमेट है उसको खुद का देश वापस बुला लेगा, क्योंकि दूसरे देश में वो अनवेलकम है, उसको नहीं वहाँ पे अलाउड कि तुम हमारे देश में आओ। कई बार जैसे कनाडा है, सपोज चाइना ने अपना कोई डिप्लोमेट अभी कनाडा में भेजना है, तो वहाँ उस डिप्लोमेट के पहुंचने से पहले ही कनाडा उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस दे सकता है, दैट दिस पर्सन इज नॉट वेलकम इन आवर कंट्री। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पर्सोना नॉन ग्रेटा बोलते हैं। और चाइना कनाडा के रिलेशंस वैसे भी काफ़ी समय से स्ट्रेंड है, और पर्सोना नॉन ग्रेटा आपको समझ में आ गया, अनवेलकम पर्सन की हमारे देश में यू आर नॉट वेलकम। ये किसके अकॉर्डिंग है? एक 1961 का वाइना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक रिलेशन में, वहाँ पे आर्टिकल 9 के तहत इस ट्रीटी में लिखा है कि एक देश जो है वो डिप्लोमेटिक स्टाफ के किसी भी मेंबर को पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस दे सकता है, और उसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो कनाडा डिड एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर उसको कुछ टाइम दिया जाता है, जैसे कनाडा ने अगर एक्सपेल किया तो कुछ टाइम दिया जाएगा कि उससे पहले तुम देश छोड़ के चले जाओ, और अगर वो नहीं जाते हैं तो उनको किसी मिशन का हिस्सा नहीं माना जाता है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। राइट, तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा की स्टोरी है। इसको कब यूज़ किया जाता है? देखो, कोल्ड वॉर में इसको बहुत यूज़ किया जाता था। जो सोवियत यूनियन थी और जो अमेरिका था, अपने डिप्लोमेट्स को एक दूसरे के देश से निकालने के लिए दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को इस चीज़ का यूज़ करते थे। ठीक है, टिट फॉर टैट, कि एक वहाँ से निकालता था कि तुम्हारा डिप्लोमेट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से दूसरा पर्सोना नॉन ग्रेटा देता था, तो ये चीज़ चलती थी, जो अब हम कनाडा और चाइना में देख रहे हैं कि दोनों के इस तरह की गड़बड़ हो रही है। जब इंडिया की बात है तो इंडिया ने भी ऐसा किया है। एक पाकिस्तान हाई कमीशन स्टाफ थे, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस दिया था, क्योंकि वो जासूसी कर रहे थे। हमारे डिफेंस डिप्लॉयमेंट के कुछ कागजात उनके पास से हमको मिले थे, उसके बाद इंडिया ने उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस जो है वो दे दिया। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी अगर आप देखेंगे, उनको भी पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस दिया था बाय पनामा सिटीज़ म्युनिसिपल काउंसिल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अमेरिका बहुत स्टूपिड है जिसने पनामा कैनाल जो है वो फ्री में दे दिया, गिव अवे द पनामा कैनाल फॉर नथिंग। तो उसके चलते पनामा सिटी ने उनको ये पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस दिया था। तो हिस्ट्री में ऑलरेडी भी ये चीज़ें बहुत बार हुई हैं। अब क्या एलिगेशन है चाइनीज़ इंटरफेरेंस इन कनाडा, कि चाइना किस तरह से इंटरफेयर कर रहा है? तो वो कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल पॉलिसी में हमारे ये फॉरेन इंटरफेरेंस चाइनीज़ जो हैं वो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आवाज़ उठाते हैं चाइना के खिलाफ, कोई ह्यूमन राइट के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई डेमोक्रेसी मूवमेंट जो हांगकांग की उसके साथ में आवाज़ उठाता है, तो वो उन बच्चों को हरास करते हैं, उन स्कॉलर्स को हरास किया जाता है। तो इस तरह के एलिगेशंस चाइनीज़ इंटरफेरेंस के लगे हैं, इससे पहले भी लगे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन जब था वैंकूवर का, तो चाइना के जो फॉर्मर काउंसिल जनरल थे वैंकूवर में, टोंग, तो वो माना जाता है कि लोकल चाइनीज़ कैनेडियन पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करते थे चाइनीज़ इंटरेस्ट में काम करने के लिए। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो कनाडा को ये भी लगता है कि चाइना ने जो फेडरल इलेक्शन से 21 के और 2019 के, वहाँ पे भी काफ़ी इंटरफेयर किया है। इस वजह से इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो आपस में ख़राब हो गए हैं। और यूएस में कुछ समय पहले अगर आपने देखा हो, इनफैक्ट कनाडा में एक लेडी थी मेंग वानजाऊ, उनको भी अरेस्ट किया था क्योंकि उन्होंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो दी थी कंपनी के बारे में। ठीक है, उनकी जो कंपनी थी वो ईरान को लेकर कुछ ट्रांजैक्शंस कर रही थी और ईरान पे यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसके चलते उनको वहाँ पे अरेस्ट किया गया। तो भी चाइना काफ़ी नाराज़ हो गया था कि ऐसा क्यों किया गया है। कनाडा अरेस्ट्स ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन वैंकूवर, तो ये चीज़ वहाँ पे कुछ समय पहले भी हुई थी। जो उसके फाउंडर थे हुआई के, उन्होंने कहा कि जो डॉटर है उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो लेडी थी जिसको वहाँ पे अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपा रही थी। तो कुछ ऐसा केस हुआ था, और इसके चलते जब उन्होंने मेंग को अरेस्ट किया तो चाइना टिट फॉर टैट करता है। उसने 2 कैनेडियंस को, जो बिजनेसमैन थे, 2 माइकल स्पैवोर और एक फॉर्मर डिप्लोमेट थे माइकल कोवरिग, दोनों को स्पाई का एलिगेशन लगा के अरेस्ट कर दिया। बट रिसेंटली क्या हुआ कि इन्होंने मेंग को छोड़ दिया, और जैसे ही मेंग को छोड़ा, यहाँ से इन्होंने इन दोनों को भी चाइना ने छोड़ दिया, मतलब रिलीज कर दिया कि जाओ वापस अपने घर जाओ। तो आप देख सकते हो कि चाइना ने जो एलिगेशन इन दोनों पे लगाए स्पाई के, उनका कोई बेसिस नहीं था। चाइना सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि अगर तुम हमारे लोगों को पकड़ोगे, हम भी तुम्हारे लोगों को जो हमारे देश में उनको पकड़ लेंगे।
राइट। सो चाइना का जो ये टैक्टिक्स है इसको प्रेशर टैक्टिक्स कहते हैं। सो ये है मेंग, जिनकी मैं नाम ले रही हूँ, मेंग वैनजोई। वो वापस चाइना आई जब उनकी यूएस से डील फाइनल हो गई, और चाइना ने भी कैनेडियंस जो 2 थे उनको रिलीज कर दिया कि चलो जाओ, हमारा इंसान छूट गया, तुम भी अब जा सकते हो। और उसके बाद चाइना और भी कुछ गड़बड़ करता है, जो सामान वहाँ से आता है उस पर सर्टिफिकेशन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के ट्रेड को भी कई बार रोक देता है। तो आई होप अब कनाडा चाइना के रिलेशंस आपको समझ में आए होंगे कि क्यों इतने टेंस चल रहे हैं इतने समय से। तो कनाडा ने शुरू किया, लेकिन कनाडा के पास प्रूफ था कि चाइनीज इंटरफेयर कर रहे हैं उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में। ओके, नाउ ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि चाइना के डिप्लोमेटिक टेंशन में किस तरह से चाइना कनाडा के बीच में चाइना प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। आप बोल सकते हैं कि चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी इमेज, जो ग्लोबल इमेज है, उसको बचाने के लिए ग्लोबल स्टेज पे ये हरकतें करता है। जैसे मेंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि उनको अरेस्ट किया गया कनाडा में एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूएस। अब ये मेंग कनाडा में थी और यूएस ने रिक्वेस्ट किया कि इसको अरेस्ट करो, और अरेस्ट कर लिया। और इन रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया कि चाइना ने 2 कैनेडियन सिटीजन्स को स्पाई का चार्ज लगा के अरेस्ट कर लिया। लेकिन बाद में जब इन्होंने मेंग को रिलीज किया तो इन दोनों को भी छोड़ दिया। तो सीधा दिखाता है दिस इज टिट फॉर टैट। अब यहाँ से डिप्लोमेट को, लेटेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, यहाँ से इन्होंने डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा का स्टेटस दिया, तो चाइना ने भी सेम किया, टिट फॉर टैट। क्या है ये? प्रेशर टैक्टिक्स है। तो प्रेशर टैक्टिक्स के चलते कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इससे पहले। फॉरेन जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स को सेंसिटिव इशू या ह्यूमन राइट पे जो आवाज़ उठाते हैं उनको हरास किया जाता है। चाइना में जो जर्नलिस्ट आवाज़ उठाते हैं उनके क्रेडेंशियल्स उनसे छीन लिए जाते हैं। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसको कहा जाता है ये वुल्फ वैरियर की तरह, वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी चाइना फॉलो करता है अपनी स्ट्रेंथ ग्लोबल स्टेज पे दिखाने के लिए। और बाकी देशों ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है, क्योंकि इससे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोगों का रूल ऑफ लॉ है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन चाइना अपनी वैल्यूज़ और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ये काम करता है। और पोलराइज्ड वर्ल्ड में ऑब्वियसली अगर ऐसा किया जाएगा तो 2 देशों के रिश्ते खराब होंगे। तो मैंने आपको हिंट दिया है अभी, ये जस्ट मॉडल आंसर का। आपको 150 वर्ड्स में ये आंसर मुझे लिख के बताना है और आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।